नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या देश का प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस लेवल पर अब पहुंच चुके हैं कि उनसे कोई सवाल न पूछा जाए? जिसे देश की जनता ने चुना है, जिसकी जवाबदेही देश के प्रति है, जिसकी जवाबदेही देश के नागरिकों के प्रति है, अपने वादों के प्रति है, अपने इरादों के प्रति है, वो सवालों से ऊपर हो गया। और भारत के किस संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता? या किस अवस्था को कोई प्रधानमंत्री प्राप्त कर लेगा कि सवालों से ऊपर हो जाएगा? ये इसलिए कह रहा हूं और इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के एक सांसद, जो प्रधानमंत्री मोदी और शाह के लाडले सांसद माने जाते हैं, बहुत मुखर और कई बार अपने बयानों के लिए कुख्यात निशिकांत दुबे ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम रजत शर्मा की अदालत में कहा है कि प्रधानमंत्री तो अब सवालों से ऊपर हो गए, उनसे कैसे सवाल पूछा जा सकता है? कैसे ऊपर हो गए भाई? ये किसने उन्हें सवालों से ऊपर कर दिया? संविधान के किस अनुच्छेद में, किस पन्ने में लिखा है कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री आएगा और वो सवालों से ऊपर हो जाएगा? क्या कहा है निशिकांत दुबे ने, सुनिए। और देश में किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और किस तरह से मोदी को महामानव के अवतार के रूप में बनाने की तैयारी हो रही है कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। और यही प्रवृत्ति, यही मानसिकता है कि सवाल पूछने वाले इस दौर में खामियाजा भुगतते हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई और हो। पहले सुनिए निशिकांत दुबे को और क्या व्याख्या की है उन्होंने, सुनिए जरा। छोटा सा टुकड़ा है आपकी अदालत के सौजन्य से। विरोधी दल के नेता है, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। निशिकांत दुबे कह रहे नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। और वहां बैठे भक्त कैटेगरी के दर्शक तालियां बजाते हैं। जिस दिन आप मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी सवाल से ऊपर हो गए, सवालों से ऊपर हो गए, उस दिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें हिल जाएंगी और हिल जाती हैं और हिल जा रही है। जो शख्स सत्ता पर पौने 12 साल से काबिज है, जिस शख्स ने इस देश को तमाम तरह के हसीन सपने दिखाए, जिस शख्स ने वादों का पहाड़ खड़ा किया, जिस शख्स के वैसे वादे जो जमीन पर उतरे नहीं उसकी लंबी लिस्ट है, जिस शख्स ने जो जनता को आसमानी ख्वाब दिखाए, वो ख्वाब पूरे नहीं हुए उसकी लंबी लिस्ट है, उस शख्स से सवाल नहीं पूछ सकते। क्या क्या सवाल पूछा जाए और क्या क्या ना पूछा जाए, नहीं पूछने वाली पूरी जमात है। देश के तमाम मीडिया में जो लोग बैठे हैं शीर्ष पर, चैनल्स, एंकर्स, विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, विपक्ष की ही जवाबदेही तय करना चाहते हैं, विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं। जो विपक्ष मतलब केंद्र की सत्ता की बात करें तो जो 11.5 पौने 12 साल से सत्ता से बाहर है, जिसे जनता ने 3 बार सत्ता से बाहर किया और जिसकी ताजपोशी हुई, जिसने 8 साल, 9 साल, 10 साल पहले कहा था कि देश में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, जिसने कहा था हवाई चप्पल वाले जहाज से चले उनका सपना है, जिसने कहा था 100 स्मार्ट सिटी देश में बन जानी चाहिए थी, जिसने कहा था सैकड़ों गांवों को सांसद गोद लेंगे और गांव की तस्वीर बदल जाएगी, जिसने कहा था इस देश में ऐसी खुशहाली आएगी जो आज हम अलग अलग शक्ल में देख रहे हैं, उससे सवाल न पूछा जाए। जिस शख्स ने कहा था कि चीन को लाल आंख तो दिखाते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, और उस शख्स के प्रधानमंत्री रहते गलवान में हिंसा हुई, हमारे 19 जवानों की शहादत हुई, और गलवान वैली की हिंसा के बाद से आज तक पूरी तरह से लद्दाख के कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। चीनी सेनाएं वहां नहीं लौटी हैं जहां 2019 में गलवान की हिंसा के पहले थी। जिस शख्स ने गलवान की हिंसा के बाद बोला था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है, उस शख्स से सवाल न पूछे जाए।
जिस शख्स ने कहा था लाल आंख दिखा देते उससे सवाल न पूछे जाए, जिस शख्स ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का झूला पर झुलाकर और छाता लेकर और साबरमती के तट पर स्वागत किया और उस चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका, उससे सवाल न पूछा जाए, जिस शख्स की पार्टी ने राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए घेरा क्योंकि चीन के कुछ नेताओं के साथ या चीनी प्रतिनिधियों के साथ उनकी तस्वीर आ गई, और जिस शख्स की पार्टी के नेता पार्टी मुख्यालय में संगठन महासचिव और या पार्टी महासचिव चीन के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं, दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं, चीन से नए रिश्ते बनाने की कवायद करते हैं, उनसे सवाल न पूछे जाए। सवालों की तो लंबी फेहरिस्त है, यह अलग बात है जो नॉन बायोलॉजिकल है। अब जब नॉन बायोलॉजिकल है तो अवतार है, और कोई अवतार है, भगवान है, उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, तो जाहिर है उससे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। बीजेपी नेताओं के बयानों की लंबी लिस्ट है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को अवतार साबित करने की कोशिश हुई है 11 सालों में। जेपी नड्डा जैसे पार्टी अध्यक्ष जो अभी कुछ दिन पहले तक थे, उनका बयान है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया था कि जो भगवान से ऊपर या उनके समकक्ष होता है, देवताओं के राजा है। ये पार्टी अध्यक्ष ने कहा। चमचागिरी के रिकॉर्ड तोड़े गए 11 सालों में। बीजेपी के दर्जनों नेताओं के ऐसे बयान हैं कि उन्हें कोई चंपत राय, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेहरे, उन्होंने कह दिया था विष्णु के अवतार हैं। नेता, मंत्री, सांसद सब में प्रतियोगिता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को अवतारी घोषित करें, और कर भी सकते हैं जब वो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल खुद को कहते हैं, तो जाहिर है उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को सवालों से परे रखना, सवालों से ऊपर कर देना, क्या देश हित में है? क्या लोकतंत्र का यही मतलब है? सवाल लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से सवाल पूछा जाना जरूरी है। सवाल से ही उनकी जवाबदेही तय होती है। सवाल से ही उनकी नाकामियों पर सवाल उठते हैं। सवाल से ही उनके वादे और इरादे जो पूरे नहीं हुए उनको जनता के सामने लाया जा सकता है। सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल तो एप्स्टीन फाइल में जो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दिखे हैं, 3 बार 4 बार खुद उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात का जिक्र कर दिया या कबूल कर लिया। सवाल तो हरदीप पुरी से है, केंद्रीय सत्ता से है, प्रधानमंत्री मोदी से कि हरदीप पुरी कैसे अभी भी कैबिनेट में है। सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। और अगर हरदीप पुरी जैसे एप्स्टीन फाइल में है, उस एप्स्टीन की फाइल में उनसे मिलने तक गए, उस न्यूयॉर्क के उनके मेंशन में जो एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर 13 महीने जेल काट चुका था 2008-9 में, यौन अपराधी, बच्चों का यौन शोषण करने वाला, उससे केंद्रीय मंत्री मिलते हैं, बेशर्मी से अपने मिलने का बचाव करते हैं कि लॉबिंग के लिए गए थे। मीडिया का एक बड़ा तबका उनका बचाव करता है। प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं है, सवाल से ऊपर जो है। और आज अगर प्रधानमंत्री मोदी के राज में राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता, राहुल गांधी को ही लीजिए, अगर एप्स्टीन से राहुल गांधी के कम्युनिकेशन के 3, 4, 5 ऐसी कोई फाइल आ जाती, ऐसा कोई पन्ना आता, तो क्या होता उसकी कल्पना कीजिए। राहुल गांधी की ऐसी घेराबंदी बीजेपी के लोग करते, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, जैसे राहुल गांधी पता नहीं एप्स्टीन के साथ उस गुनाह में साझा तौर पर गुनाहगार थे, होते, साबित होते, ऐसा किया जाता और मीडिया की भूमिका उसी दिशा में होती। लेकिन यहां सब क्लीन चिट दे रहे हैं। सवाल न पूछे उस प्रधानमंत्री से जिस प्रधानमंत्री ने हसीन सपने दिखाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और देश में 11 सालों से, 11.5 सालों से नफरत की जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान को बांटने की कवायद हो रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने भाषणों में कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बांसवाड़ा में कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात है, ये घुसपैठिए है, पूरी कौम को, पूरी आबादी को घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जमात देशद्रोही की तरह या प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान पर साबित करने की कवायद होती है। उस प्रधानमंत्री से सवाल न पूछा जाए। जिस प्रधानमंत्री की पार्टी बार बार मुसलमानों को घुसपैठिया साबित करने के लिए बयान देती है और जब सरकारी आंकड़ा आता है तो पता चलता है इस बारे में अभी कोई भी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, उस प्रधानमंत्री से सवाल न पूछे। जो प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष को सिर्फ घेरता रहा है,
जिस प्रधानमंत्री ने पिछले सभी प्रधानमंत्रियों का माखौल उड़ाया संसद में, जिस प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री का माखौल उड़ाकर हमेशा सुर्खियां बटोरी है, तालियां बटोरी है, उस प्रधानमंत्री से सवाल न पूछा जाए। जिस प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पहले के सारे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी संस्था हो, हर संस्था पर चोट किया हो, उस प्रधानमंत्री से आज सवाल न पूछा जाए क्योंकि नरेंद्र मोदी है। क्या मतलब है? जिस प्रधानमंत्री के राज में आवाजों को कुचला जाता है, अभिव्यक्ति की आवाज, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाता है, विपक्ष के नेता को किस तरह से राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया पूरी दुनिया ने देखा, और कैसे सुप्रीम कोर्ट से रेस्टोर हुए यह भी देखा। जिस प्रधानमंत्री के राज में न्यायपालिका के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कही जाती है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो जज रिटायर होते हैं और कैसे उनका प्लेसमेंट हो जाता है, किस तरह से चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस प्रधानमंत्री से कोई सवाल न पूछा जाए। निशिकांत दुबे का बयान इसी में रजत शर्मा की अदालत में एक टुकड़ा हो। आपने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, और पूरी लोकतंत्र के ऊपर जब यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, ये शख्स कह रहे हैं चुनाव आयोग पर क्वेश्चन, लोकतंत्र पर क्वेश्चन। आपने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री, अब जैसे इन्होंने कहा ना, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी पर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी पर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन, या ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी कहते हैं, इसलिए उनको अर्बन नक्सल कह दिया। अब सवाल उठता है, चुनाव आयोग को लेकर जितने सवाल, और जिस तरह से कहें कि बहुत शर्मनाक ढंग से नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात चुनाव के दौरान चुनाव आयुक्त थे जेएम लिंगदो, हम जैसे तमाम पत्रकार उनका नाम ऐसे ही जानते बोलते थे, जेएम लिंगदो, जेम्स माइकल लिंगदो कहकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में उनका नाम लेते थे, जेम्स माइकल लिंगदो। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट करना चाहते थे उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर कांग्रेस, सोनिया गांधी, या उनको टारगेट करना चाहते थे। एक चुनाव आयुक्त को एक मुख्यमंत्री अपने चुनाव प्रचार में इस तरह से संबोधित करता हो, और उस पार्टी का जो सांसद आज कह रहा है कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं। चुनाव आयोग पर इतने सवाल बीजेपी ने उठाए, ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर तमाम सवाल। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो पूरी मेरे ख्याल से उनका नाम भूल रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता रहे, किताब लिख दी उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी को, जीवीएल नरसिम्हन शायद। किस पर सवाल नहीं उठाया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का माखौल उड़ाते हुए रेनकोट से नहाने जैसा बयान देना संसद में, जवाहरलाल नेहरू के लिए ऐसे अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी करती है, और यह शख्स तो करता ही है। अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले गिरिराज सिंह का एक वीडियो या पिक्चर वायरल हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी बहन की बेटी नयनतारा सहगल के साथ जो उनकी तस्वीरें थी, आत्मीय तस्वीरें, उन तस्वीरों को शेयर करके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अप्रिय आक्षेप लगाए और उनका चरित्र हनन किया, एआई की तस्वीरों के साथ चरित्र हनन किया। और ये गिरिराज सिंह जैसे लोग जो केंद्र में मंत्री हैं, मतलब नेहरू के परिवार की महिलाएं जो उनकी बहन या बहन की बेटी हैं, उनके साथ भी आत्मीय तस्वीर को नेहरू को एक तरह से इस तरह से दिखाने की कोशिश की जैसे वो पता नहीं वुमनाइजर थे, क्या थे, ये कौन लोग हैं, क्या इनकी प्रवृत्ति है, किस तरह से 11.5 साल से देश में राजनीति हो रही है। और कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी सवालों से ऊपर है। सवालों से ऊपर इसलिए है क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत चैनलों में नहीं है, वरना आज की तारीख में अगर ये 2014 के पहले स्थिति होती और इस तरह से एप्स्टीन फाइल में अगर किसी मंत्री का नाम आया होता और उस मंत्री के साथ डिनर एप्स्टीन ने किया होता या उस मंत्री ने एप्स्टीन के बंगले में जाकर डिनर किया होता, तब जब एप्स्टीन सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर 13 महीने की सजा काटकर बाहर आया था उसके 5 साल 6 साल पहले 2008-9 में और 14 में मिले हरदीप पुरी,
तो क्या होता? प्रधानमंत्री की तस्वीर चैनल पर होती, उस मंत्री की तस्वीर चैनल के वॉल पर होती, एप्स्टीन की तस्वीर लगी होती, और हम जैसे एडिटर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे होते कि इस मंत्री का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन यहां तो बचाव किया जा रहा है, यहां तो बताया जा रहा है कि भाई एप्स्टीन का दो चेहरा था। एक चेहरा वो जो यौन अपराधी का था, जो रेपिस्ट का था, जो पीडोफाइल का था, जो बाल तस्कर का था, जो इस तरह का था जो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था। और दूसरा चेहरा वो था जो लॉबिस्ट का था, जो पावर ब्रोकर का था। तो हरदीप पुरी जी जो मिले वो दूसरे चेहरे से मिले, वो पावर ब्रोकर से मिले और लॉबिस्ट से मिले। मतलब हरदीप पुरी एप्स्टीन के दूसरे चेहरे से मिले, पहले वाले से नहीं, और मिले उनके घर पर, उसी न्यूयॉर्क के मेंशन में मिले, ऐसा कहा जा रहा है, या डिनर जहां भी किया जहां एप्स्टीन के गुनाह के, उनके पाप के सबूत हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि एप्स्टीन के गुनाह में, या एप्स्टीन जिस तरह से एप्स्टीन जिस तरह से यौन अपराध कर रहा था उसमें कहीं हरदीप पुरी शामिल है, कोई नहीं कह रहा है, इसकी कोई बात नहीं है, चलिए मानते हैं। लेकिन सवाल उठता है, एक सेक्स रैकेट करने वाला, एक सेक्स ट्रैफिक करने वाला, यौन अपराधी, पीडोफाइल, सजायाफ्ता मुजरिम, उससे अगर कोई शख्स मिलता है 2 या 3 या 4 बार, जो कबूल करता है, तो क्या उससे सवाल नहीं होना चाहिए क्यों मिलने गए? क्या आपको पता नहीं था ट्रैक रिकॉर्ड? आप यूएस में थे, भारत की नुमाइंदगी यूएस में कर रहे थे, आप जानते होंगे, दुनिया जान चुकी थी एप्स्टीन के बारे में, बहुत हजारों पन्ने एप्स्टीन के बारे में लिखे जा चुके थे, 50 नाबालिग लड़कियों की गवाही हो चुकी थी। सवाल न पूछे जाए, क्या क्या नहीं पूछे जाए, सवालों की लंबी लिस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी से। लेकिन दिक्कत है क्योंकि कोई सवाल पूछ नहीं सकता, और सवाल पूछ सेना 2019 में किस तरह से सेना का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव में वोट मांगने के लिए। सेना की शहादत का, पुलवामा के शहीदों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव में किया। उनकी सभाओं में, बीजेपी की सभाओं में पोस्टर लगे थे शहीदों के। सवाल ना पूछे जाए, सवाल न पूछे जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिसे आप अपना दोस्त बताते रहे हैं, जिसकी दोस्ती पर गर्व करते रहे हैं, हाउडी मोदी से लेकर और अब की बार मोदी सरकार के नारे अमेरिका तक में लग गए, वो ट्रंप 80 बार या 85 बार, अब तो लोग गिनना भी भूल गए, हो सकता है शतक होने वाला हो कुछ दिन में, 80, 85, 90 बार बोल चुके कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने वार रुकवाई, हमने युद्ध रुकवाई। ये ट्रंप बयान दे रहे हो और भारत सरकार का मुंह नहीं है कि मुंह तोड़ जवाब दे कि क्या बकवास कर रहे हो। वो ट्रंप जो बार बार भारत की फजीहत करता रहा, अभी ट्रेड डील को लेकर 100 सवाल है, टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्या ये सवाल न पूछे जाए? लेकिन कैसे पूछे जाए, किससे पूछे जाए? उस शख्स से जिस शख्स ने 11.5 पौने 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस शख्स से जो मीडिया का सामना खुले में आकर नहीं कर सकता है, उस शख्स से जो एक साथ 10, 12, 15 रिपोर्टर के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, उससे सवाल ना पूछे, या उससे सवाल ना पूछे जो चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देता है, जो किसी सुधीर चौधरी या किसी लियाकत को या किसी और को इंटरव्यू देता है, या किसी अक्षय कुमार जैसे फिल्मी शख्सियत को इंटरव्यू देता है, जिससे पूछा जाता है कि आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप कविता कौन सी लिखते हैं, आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। उन्हें इंटरव्यू देने वाले प्रधानमंत्री, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11.5 पौने 12 साल में न करने वाले प्रधानमंत्री, सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री और सवाल पूछने वालों को नापसंद करने वाले प्रधानमंत्री, और उनसे सवाल न पूछा जाए। ऐसे भी सवाल जो पूछ रहे हैं, उनके सवाल तो नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह है, क्योंकि सवाल सुन कर आ रहा है सामने वाला, सवाल का जवाब देने को तैयार कहां है सामने वाला, सवालों से भागता है सामने वाला। संसद में ऐसी स्थिति थी कि माहौल बना दिया गया ओम बिरला स्पीकर की तरफ से कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए लोकसभा में क्योंकि लगा कि कांग्रेस के सांसद उन्हें घेर कर उन पर हमला कर सकते, इस तरह का बयान आ गया। बताइए, जहां दर्जनों कैमरे लगे हैं, संसद में प्रधानमंत्री पर कांग्रेस की महिला सांसद या सांसद हमला कर देंगे। सवालों से बचने वाले प्रधानमंत्री, जहां विपक्ष के नेताओं के प्रति सरकार का नजरिया, स्पीकर का नजरिया, बीजेपी का नजरिया घोषित है, मीडिया उसमें शामिल है, साझा उपक्रम है,
मीडिया और मोदी का, मीडिया और बीजेपी का साझा उपक्रम है। साझा उपक्रम के निशाने पर विपक्ष है। सारे सवाल उनको लगता है विपक्ष से ही पूछते रहो, और उसके बाद बचे खुचे सवाल नेहरू से पूछो, जिन्होंने इस देश को आईआईटी दी, नेहरू ने जिन्होंने इस देश को एम्स जैसे संस्थान दिए, जिन्होंने भाखड़ा नंगल डैम से लेकर तमाम तरह के औद्योगिक कारखाने दिए, जिस नेहरू ने इस देश में आईआईएम से लेकर तमाम शैक्षणिक संस्थान दिए, जिस नेहरू ने इस देश के विकास की बुनियाद रखी, जिस नेहरू ने 16-17 साल तक इस तरह से राज किया कि नफरत करने वाले दल, नफरत करने वाली राजनीति उस दौर में फली फूली नहीं, जिस नेहरू ने वो मिसाल कायम किया कि दुनिया में उन्हें एक प्रतिष्ठा मिलती है, जिस नेहरू को उस स्थिति में देश मिला था जब आजाद देश के पास क्या था दुनिया जानती है, हम आप जानते हैं तब के देश और आज के देश में क्या फर्क है। उस नेहरू को आप हमेशा टारगेट करते हैं, उनके मर्यादा पर प्रहार करते हैं, उनके किए पर कालिक पोतने की कोशिश करते हैं। अपनी लकीर लंबी करने की बजाय नेहरू की लंबी लकीर को छोटी करने की कोशिश करते हैं, उस पर कालिक पोतते हैं, और आप कहते हैं आपसे सवाल न पूछा जाए। जो प्रधानमंत्री नेहरू इस दुनिया से गए, उनके 60 साल हो गए, उनसे आप सवाल पूछते रहेंगे जिनका जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं मौजूद है। जो इंदिरा गांधी इस दुनिया से गए, जिनके दशकों बीत गए, 84 से जोड़ लीजिए 15 साल 25 साल, लगभग 40 साल, उनसे आप सवाल पूछेंगे। राजीव गांधी से सवाल पूछेंगे, सबसे सवाल पूछेंगे। आप जो आज बैठे हैं सत्ता में पौने 12 साल से, जिनकी जवाबदेही है इस देश की, जिन्होंने देश को नफरत और हिंदू मुसलमान के खांचे में बांटकर अपनी राजनीति को चमकाई है, जिन्होंने हर चुनाव के मौके पर विकास के मुद्दे की बजाय हिंदू मुसलमान के मुद्दे को चुनाव में धार देने की कोशिश की है, उनसे सवाल न पूछे। जिनके वादों का पहाड़ खड़ा है, लिस्ट लेकर बैठ जाए तो सवाल इतने लंबे होंगे कि 12 घंटे का इंटरव्यू भी प्रधानमंत्री मोदी का कम पड़ेगा। 12 साल में, पौने 12 साल में उनको कम से कम 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए थे, उनसे सवाल न पूछे। सवाल तो ऐसे भी अनुत्तरित है। हम जैसे लोग या तमाम ऐसे यूट्यूबर या ऐसे जर्नलिस्ट, एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी जैसे जर्नलिस्ट जो चैनल में है, वो चैनल में चुनिंदा लोग, और जो स्वतंत्र आवाजें हैं यूट्यूब पर है या अखबारों में लोग होंगे, उनके सवाल सुन कौन रहा है? प्रधानमंत्री को सवालों की चिंता कहां है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अगर कोई सवाल उठता भी है तो सवाल का जवाब देने के लिए तमाम चैनल के एंकर्स और एडिटर हैं। एप्स्टीन पर अगर सवाल उठता है, हरदीप पुरी पर, तो जवाब एंकर दे रही है एनडीटीवी की, वो बचाव कर रही है कि दूसरे चेहरे से मिले थे, एप्स्टीन के दूसरे चेहरे से मिले थे हरदीप पुरी, जो दलाल था, जो ब्रोकर था, उससे नहीं जो यौन अपराधी था। और पूछेंगे सवाल नहीं करें। मैं तो जब ये सुना, बेरोजगारी पर सवाल ना करें, महंगाई पर सवाल ना करें, किस तरह से आपने अग्निवीर की योजना लाकर देश के लाखों नौजवानों को सेना की 16-17 साल की नौकरी से वंचित कर दिया, उस पर सवाल ना करें, क्या करें फिर? क्या पूछें आपसे? मान लें कि आप नॉन बायोलॉजिकल हो, सवालों से पढ़ें, आपसे कोई सवाल नहीं, सवाल राहुल गांधी से पूछना शुरू करें कि 11.5 साल में देश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तय कर दें। राहुल गांधी को पकड़े और पूछे कि राहुल गांधी जी, ये 100 स्मार्ट सिटी जो बननी थी 2016-17 में, जो वेंकैया नायडू ने, आपके मंत्री ने, मतलब राहुल गांधी से यही पूछ सकते हैं ना, आपके मंत्री ने, वेंकैया नायडू ने जो वादे किए थे वो क्यों नहीं हुए? पूछे राहुल गांधी से, पूछे वो बुलेट ट्रेन जो चलनी थी क्यों नहीं चली? पूछे राहुल गांधी से, पूछे कि देश का हर आदमी हवाई चप्पल वाला जहाज पे क्यों नहीं चल रहा? पूछे राहुल गांधी से। राहुल गांधी से पूछे कि देश में जो बड़े बड़े 11.5 साल में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बन जानी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें दुनिया का नाम होता, पूछे। किससे पूछे? राहुल गांधी से ही तो पूछे, और यही पूछ रहा है मीडिया। हद कर रखी है यार। मैं तो मतलब क्या नहीं हुआ इन 11.5 सालों से? जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया गया, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकारें गिराई गई, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे कहीं और सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हुई। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का ईडी जैसी एजेंसियों ने पीछा किया, इनकम टैक्स या केंद्रीय एजेंसियों ने, तब तक जब तक वो बीजेपी के पाले में ना आ गए। जिन नेताओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी बहुत आक्रामक होकर चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही नेता
उन्हीं को क्लीन चिट देकर जिस तरह से बीजेपी ने अपने पाले में लाया, सत्ता में साझेदार बनाया, क्या इन सब पर सवाल नहीं होने चाहिए? सवाल पूछे गए क्या? पूछे जाते हैं क्या? और हम जैसे लोग सवाल पूछते हैं, उसका कोई आंसर मिलता है क्या? किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिरी किसी को पता नहीं। किस तरह से गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे वाया सूरत गुजरात होकर वहां रह रहे थे, पता नहीं। किस पर सवाल ना पूछें? 11.5 सालों में विपक्ष के नेता को, सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को किस ढंग से घेरा गया। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, इस्तीफा देना पड़ा। क्या कुछ नहीं हुआ बीते 11.5 सालों में? इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और 11.5 सालों में किस सुना आपने कि बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ईडी के छापे की जद में आया? वो सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं, अरबों का साम्राज्य बन रहा है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। एजेंसी अपनी, सरकार अपनी। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन आपके निशाने पर विपक्ष है, क्योंकि आपका मकसद है विपक्ष को बुलडोज कर दो, रौंद दो, खड़ा ना हो पाए। चुनाव, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस जैसी पार्टी का खाता फ्रीज हो गया। कितनी बातें कही जाए, कितनी ऐसी घटनाएं, कितनी ऐसी मिसालें जिस पर सवालों की श्रृंखला है, लेकिन कौन पूछेगा सवाल? सवाल जो पूछने जाते हैं वो गुड्डी गुड्डी सा सवाल पूछते हैं। पीएमओ में उनके इंतजाम के साथ सवालों का सिलसिला शुरू होता है। जो सवाल कैसे होते हैं हमने 2024 के पहले भी देखा, लोकसभा चुनाव के पहले। और निशिकांत दुबे कहते हैं सवाल न पूछे जाए, सवालों से ऊपर चले गए। जैसे मैंने देखा कि लगा कि भाई देश में हो क्या रहा है। उत्तराखंड की घटना आपने देखी होगी, किस तरह से बजरंग दल देश के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुत्ववादी संगठन, चाहे बजरंग दल हो चाहे वीएचपी, किस तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों ने देश में उत्पात मचा रखा है। लिंचिंग से लेकर, मारपीट से लेकर हिंसा तक। गोरक्षा के नाम पर देश में क्या हो रहा है? सवाल ना पूछे, कैसे पूछे? किससे पूछे? कौन है देश में? जो भी हुआ 11.5 साल, 12 साल में जितनी नाकामियां हैं, किससे सवाल पूछे? देश के माहौल पर किससे सवाल पूछे? चलिए, सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। फिलहाल तो चूंकि मोदी जी को सब देवता मान चुके हैं, अवतारी मान चुके हैं, मोदी जी को मानते हैं कि वो सीधे खुद जब नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी मान चुके हैं। एक महाराष्ट्र के नेता का एक बयान मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था भगवान विष्णु के 11वां अवतार हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो जब 11वां अवतार लोग मान रहे हैं तो जाहिर है भगवान से सवाल नहीं पूछे जा सकते। दुर्भाग्य हम जैसे लोगों का कि हम प्रधानमंत्री मोदी को भगवान नहीं मान सकते, हम प्रधानमंत्री मोदी को नॉन बायोलॉजिकल नहीं मान सकते, हम प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार नहीं मान सकते, हम प्रधानमंत्री मोदी को देवताओं का राजा नहीं मान सकते जैसा नड्डा जी मानते हैं या जैसे चंपत राय मानते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी को देश की चुनी हुई सरकार का मुखिया मानते हैं, जिसे तीसरी बार जनता ने बहुमत से 32 सीटें कम दी, जो जेडीयू और नायडू की बैसाखी पर सरकार में काबिज हैं, जिन्होंने 11.5 साल में सैकड़ों ऐसे वादे जिन्होंने पूरे नहीं किए, और जिनसे सवाल हर हाल में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में सवाल बहुत मायने रखता है और लोकतंत्र की बुनियाद, लोकतंत्र की मजबूती सवालों से होती है। और यही संविधान और यही देश में जितने संविधान अमन पसंद नागरिक हैं वो भी यही सोचते होंगे, और यही उसकी बुनियाद है। लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल पूछना, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सवाल का जवाब देना, सवालों से भागना नहीं। और विपक्ष सवाल ना पूछे तो विपक्ष खत्म हो जाता है। विपक्ष की कोई हैसियत ऐसे भी नहीं है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी इस दौर में निभा नहीं पाता क्योंकि उनके सवाल के जवाब मिलते नहीं है। और मीडिया चौथा खंभा, लोकतंत्र का वो चौथा खंभा जिसके हम जैसे लोग नुमाइंदे हैं, हमारा तो काम ही सवाल पूछना है। तो किससे सवाल पूछे अगर प्रधानमंत्री मोदी सवालों से ऊपर है? ऐसे भी अमित शाह जैसे नेताओं के बयान, गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 21-22 साल से, उन्होंने 23 साल से छुट्टी ही नहीं ली है। इसके रिकॉर्ड पब्लिक में कोई आरटीआई के जवाब में भी आया कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो जब छुट्टी ही नहीं ले रहे 21-22 साल से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब से, तो जाहिर है नॉन बायोलॉजिकल है।
वो जहां भी जाते हैं दुनिया में और लक्षद्वीप में और यहां वहां समंदर के किनारे तमाम तरह की तस्वीर देखते, कोई छुट्टी नहीं है, इतना काम करते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे उनसे सवाल पूछा ही जाना चाहिए। जो सवाल नहीं पूछता है वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है। हाँ, बीजेपी के नेताओं का काम है ढिंढोरा पीटना, डुगडुगी बजाना, मुनादी करना, वो करते रहे। वो सवाल पूछ भी नहीं सकते, सवाल पूछना उनका काम नहीं है। उनका तो कवर फायर देना है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना। मीडिया का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और प्रधानमंत्री सवालों की जद में है, सवालों के दायरे में है। यह अलग बात है वो सवालों से भागते हैं, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कभी न कभी तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, हर वक्त ऐसा ही मीडिया नहीं रहेगा और हर वक्त आप ऐसे ही सर्वशक्तिमान नहीं रहेंगे। हर वक्त आप इतने ताकतवर नहीं होंगे कि कोई मीडिया वाला, चैनल का संपादक, मालिक आपसे सवाल ना पूछ सके, और हर वक्त आप ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि आप सवालों से भागते रहे, सवालों से मुंह चुराते रहे और सवाल आपके दरवाजे तक दस्तक न देगा दस्तक। जवाब देना पड़ेगा आपको। आपके दौर में 11.5 साल में बहुत अच्छे काम भी हुए, बहुत अच्छे काम हुए, होने भी चाहिए। 11.5 पौने 12 साल कम नहीं होते, लेकिन जो नहीं हुए और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। नफरत वाली राजनीति, उस पर सवाल पूछना। समाज में जो खाई चौड़ी हो रही है, जिस तरह से बांटा गया है देश को, हिंदू मुसलमान में जिस ढंग से बांटा गया, 80-20 के जो नारे लगे हैं देश में, एक धर्म विशेष को हाशिए पर जिस ढंग से ठेला गया है, जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरह से आप लोकतंत्र के चुने हुए नुमाइंदे होकर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए आपने एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति की है। आपने हिंदुओं की नुमाइंदगी करने के तौर पर खुद को स्थापित किया है और उसके साथ संदेश दिया है कि देश की बड़ी आबादी आपके लिए दोयम दर्जे की है। जिस तरह से कई मौकों पर आप महामंडलेश्वर और पीठाचार्य बनकर आपने मंदिरों का दर्शन किया है, लेकिन उसके साथ जो छवि आपने निर्मित की है, उसके साथ लोकतंत्र में संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को कई काम ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान के तौर पर, धार्मिक अधिष्ठान के तौर पर नहीं करने चाहिए जो आपने किए। सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे। वो दिन आएगा जब आपको जवाब देना पड़ेगा। सवाल तो अभी भी पूछे जाते हैं, आप जवाब नहीं देते, जवाब देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस आक्रोश के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।